जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्ट्रेज मोने में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले सभी को जो हम लास्ट क्लास बताएं, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग क्लास कर लिए होंगे। मेरा चल रहा है टॉपिक व्याकरण का, टॉपिक अभी चल रहा है आपका, ठीक है। व्याकरण में हम पढ़ा रहे हैं क्या, अभी विशेषण पढ़ा रहे हैं। विशेषण का हमको फर्स्ट क्लास का हम वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो आपको पढ़िएगा। क्या है कि आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्लास का वीडियो भी, क्लियर। तो वह आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा ना, फर्स्ट वीडियो, आपको सेकेंड वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लास्ट क्लास में बता रहे थे क्या, विशेषण के प्रकार। इससे पहले हम संज्ञा खत्म कर चुके हैं, सर्वनाम खत्म कर चुके हैं, संधि विच्छेद खत्म कर चुके हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज ए टू जेड आपका खत्म हो चुका है। तो मेरा जो चल रहा है अभी क्या, विशेषण। विशेषण के बाद फिर हम चलेंगे अगला टॉपिक की ओर, क्लियर है। फिर क्रिया के बारे में बताएंगे, क्रिया क्या है, क्लियर। तो आइए चलते हैं हम विशेषण के बारे में। तो लास्ट क्लास जो हम बता रहे थे, इसमें हम बोले थे क्या, विशेषण के दो भेद हैं, क्लियर। विशेषण के हम बता रहे थे क्या कि विशेषण दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, स्थान के आधार पर, एक होता है संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना और प्रयोग के आधार पर आपका एग्जाम में पूछा जाता है, स्थान के आधार पर नहीं के बराबर पूछा जाता है। मतलब कि जब भी आपका भेद पूछेगा ना, तो संरचना के आधार पर ही पूछेगा, क्लियर। तो पहले हम एक करके समाप्त कर देते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। टॉपिक क्या चला आपका, विशेषण चल रहा है। टॉपिक क्या चल रहा है आपका, विशेषण चल रहा है, क्लियर। दिख रहा है ना आप लोगों को, बोले आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है आपका। जब देख रहा है आपका, चलते हैं हम क्या बोले कि विशेषण के भेद किसके आधार पर भैया, स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो स्थान के आधार पर विशेषण के भेद क्या हुआ भैया, भेद मतलब क्या होता है, प्रकार, क्लियर। भेद मतलब क्या होता है, प्रकार। तो स्थान के आधार पर जो विशेषण को हम देखेंगे ना, तो स्थान के आधार पर विशेषण को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात दो भेद हैं। कौन कौन सा भैया, दो भेद हैं। एक क्या है आपका उद्देश्य विशेषण, और एक क्या मैंने कहा आपका विधेय विशेषण, क्लियर। दो भेद हैं आपका स्थान के आधार पर, कितना, दो भेद हैं। कौन कौन सा, एक है आपका उद्देश्य विशेषण और दूसरा क्या आपका विधेय विशेषण। तो पहला हम लिखते हैं क्या, पर हेडिंग मारते हैं उद्देश्य विशेषण। अब एक एक करके हम टॉपिक को समाप्त करते चल जाएंगे। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण है क्या भैया, आइए आपको बताते हैं। देखिए आज आपका क्लास में ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है, क्लियर है। चूँकि स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा है, तो सभी बच्चे प्रैक्टिकल देने चल गए हैं। तो आपका क्लास जो हम ले रहे हैं, आपका ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं आपका, क्लियर। तो ऑफलाइन क्लास आज नहीं हो रहा है, नहीं तो ऑफलाइन का ही वीडियो आप लोग को बच्चा का हर क्लास में का बच्चा का आवाज़ आता होगा, लेकिन इस क्लास में आपको बच्चा का आवाज़ नहीं आ रहा है, क्लियर है। विद्यार्थी का आवाज़ इसमें नहीं आ रहा होगा। रीज़न क्या है कि हम अकेले ले रहे हैं, अकेले आपके सामने में, कैमरा के सामने, और हम अकेले, आप और हम दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं, क्लियर है। आइए से देखते हैं उद्देश्य विशेषण क्या है आपका। तो उद्देश्य विशेषण किसको कहा जाता है कि यदि वाक्य में, थोड़ा सा गौर देना क्या बोले, यदि वाक्य में विशेषण जो है, क्या बोले, विशेषण जो है विशेष से पहले आ जाए। नहीं समझेंगे तो लिखने दीजिए, उसके बाद समझा देंगे। यदि वाक्य में, कहाँ में, वाक्य में विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, विशेष से पहले आ जाए, विशेष से पहले आ जाए, तो वह आपका क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण। अब सवाल तो सर जी ये क्या बोल दिए, विशेषण जो आपका विशेष से पहले आ जाए। विशेष का मतलब आपको बताया है क्या, संज्ञा एवं सर्वनाम के बारे में चर्चा करेगा भैया। किसके बारे में, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में चर्चा करेगा इसमें, उसी को बोलता है विशेष। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में चर्चा करता है, और उससे पहले यदि विशेषण आ जाए तो आपका क्या लगता है, उद्देश्य विशेषण। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, ऐसे नहीं समझेंगे आप, हम जानते हैं आप लोग बकलोल हैं, कोई बात नहीं है। बकलोल को पढ़ाने में इतना मज़ा आता है जितना कि होशियार को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है,
क्लियर है? तो कोई बात नहीं। देखिए वो एग्जाम्पल लेते हैं क्या, लाल तरबूज। क्लियर, लाल तरबूज। ये बता भैया ये तरबूजा क्या है मेरा, तरबूजा क्या है मेरा, ये तरबूजा है मेरा एक भैया क्या विशेष्य है, अर्थात ये तरबूज क्या मेरा संज्ञा या सर्वनाम है, ये ना संज्ञा या सर्वनाम होगा। तो तरबूज मेरा क्या है कि विशेष्य है, और विशेष से पहले क्या लगा है भैया, विशेषण। क्या लगा आपका, विशेषण। अर्थात ये क्या हो गया मेरा, बता भैया, विशेषण। तो ये बता भैया क्या लाल तरबूज मेरा क्या हो गया, एक उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। एक उद्देश्य बता रहा है, क्लियर है, एक उद्देश्य बता रहा है कि कैसा है, क्या तरबूज कैसा है भैया, लाल है। तो लाल की विशेषता बतला रहा है ना, लाल की विशेषता बता रहा है कौन, सॉरी तरबूज की विशेषता आपको बतला रहा है कौन, लाल। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल आपका लेते हैं क्या, पहला एग्जाम्पल था आपका, दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम कि आज सुहावना मौसम है। क्या बोले हम, आज सुहावना मौसम है। देखिए 1 मिनट मेरा इनकम नहीं कर रहा है, 1 मिनट रुकिए। चलिए, तो थोड़ा हम, मेरा बारूद ख़त्म हो गया था। युद्ध करने के लिए तो बारूद चाहिए आपको, इसे तो आप युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो मेरा बारूद यही है लिखने के लिए। तो देखिए अगला एग्जाम्पल हम क्या देखिए, आज सुहावना मौसम है। तो आज सुहावना मौसम है, ये बता ये क्या सुहावना क्या है भैया, ये बता तो सुहावना क्या है, मौसम है। तो मौसम मेरा क्या है भैया, तो मौसम क्या हो जाए आपका, कोई न कोई संज्ञा होगा या तो कोई न कोई सर्वनाम होगा। आपको हम संज्ञा सर्वनाम बता चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। क्लियर। तो मौसम जो आपका आ जाएगा भैया किसमें, आपका मौसम आएगा किसमें, बता दे। मौसम को आप लोग देख पाते हैं, और दृश्य है ना, आप उसको महसूस करते हैं, आप उसको देखते नहीं हैं, अर्थात भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। बट भैया कोई न कोई संज्ञा ही है ना, तो जो संज्ञा और सर्वनाम है उसी क्या बोलते हैं हम, विशेष्य हैं। तो मौसम क्या होगा आपका, एक विशेष्य है। क्लियर, मौसम क्या आपका विशेष्य है। तो सुहावना क्या हो जाए आपका, एक विशेषण से पहले सुहावना लगा है ना, तो विशेषण से पहले सुहावना लगती क्या हो जाएगा आपका, विशेषण से पहले सुहावना लगा है, तो विशेषण हो गया कौन, सुहावना मेरा। क्लियर, जब विशेषण हो गया तो वह वाक्य क्या हो गया मेरा, आज सुहावना मौसम है। तो वाक्य क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण क्या हो गया आपका, सुहावना मौसम। सुहावना मौसम क्या कहलाएगा आपका, उद्देश्य विशेषण। कि यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए ना, तो उस विशेषण को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य विशेषण। तो सुहावना क्या आपका आ गया, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल आपको लेते हैं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। इसे हम लेते क्या, यह बहुत, यह मीठी दूध है, यह मीठा दूध है। यह बोलते क्या, यह गाय मीठा दूध देती है। क्लियर। या तो हम बोल सकते कि यह बहुत मीठा आम है, यह बहुत मीठा आम है। कोई दिक्कत है, यह बहुत मीठा आम नहीं लिखे हैं, किधर गया मिटाने वाला। देखो यह बहुत मीठा आम है। तो ये बताओ भैया हम की बोले कि यह बहुत मीठा आम है, आई यही नहीं बोला, आई एम की बोली, आई एम की बोली के देखे तो यह बहुत मीठा आम है। जब बहुत मीठा आम है भैया, तो क्या मीठा है भैया थोड़ा बताइएगा तो, आम ना, क्या मीठा है, आम ना। तो आम मेरा क्या हो जाएगा भैया, इस संज्ञा में आ जाएगा, अर्थात इसको क्या बोलेंगे हम, विशेष से बोलेंगे। आम के बारे में बताएं भैया, आप लोग जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा विशेष सर्वनाम और संज्ञा के बारे में, अन्यथा आप लोग नहीं समझ पाइएगा भैया। ये क्या हो गया, आम क्या होगा, विशेष हो गया। तो विशेषण जो आपका क्या हो जाएगा, मीठा। मीठा क्या होगा आपका, विशेषण। क्यों, ये विशेष से पहले लगा है भैया, तो विशेषण हो जाएगा कौन, मीठा। और उद्देश्य विशेषण क्या हो जाए आपका, यही ना कि उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य क्या बता रहा है आपका आम का, इंक इतना भर दिए ना कि उल्टी करने लगा है। क्लियर, इतना खाना ही खा लिया ना, पचा नहीं है भैया, उल्टी करने लगा है। बहुत अजीबो गरीब आदत है इसका। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे क्या कि उद्देश्य विशेषण। अब हम लेके चलते हैं
यदि नहीं समझते और एग्जांपल लेते हैं आपको, क्लियर। बोल दें कि सुमन बेईमान दुकानदार हैं, सुमन बेईमान दुकानदार हैं, क्लियर है। ये बता भैया सुमन कैसा आदमी है, ठीक है, बेईमान है और क्या है भैया, जैसे क्वेश्चन पूछे क्या है, मतलब क्या है भैया, दुकानदार हैं। तो जो दुकानदार है मेरा क्या बन गया, मेरा एक विशेषण बन गया भैया, सॉरी विशेष्य बन गया, क्लियर। कौन विशेष्य बन गया भैया, दुकानदार बन गया। सुमन कैसा आदमी है, एक बेईमान है भैया, अर्थात बेईमान मेरा क्या हो जाएगा भैया, ये बता, बेईमान मेरा क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा, क्लियर। बेईमान क्या हो जाएगा आपका, एक विशेषण हो जाएगा। जैसे हम बोले कि गोलू ईमानदार लड़का है, गोलू ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार मेरा क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। गोलू के गुण के बारे में बता रहे हैं हम, तो ईमानदार क्या हो गया, मेरा विशेषण हो गया। और ईमानदार लड़का, लड़का क्या है, एक संज्ञा है। तो उसी तरह से गोलू ईमानदार लड़का है। उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे उद्देश्य विशेषण, क्लियर। हम अगला बताते हैं आपको क्या, दूसरा जो आपका होता है क्या, विधेय विशेषण। क्या होता है आपका, विधेय विशेषण, क्लियर। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, आइए सर इसके बारे में क्या बोला जाए, ठीक है। हम आपको बोलें क्या, यदि वाक्य में, देखिए ये आपको समझ गए ना उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण समझे कि ना, यस या नो बोलिए भैया, समझे ना तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा सर समझ गए थे, क्लियर। मेरा आपका हौसला आप ही लोग मेरा, ठीक है, आप लोग जितना हौसला दीजिएगा उतना हमको पढ़ाने में मजा आएगा, क्लियर। देखते हैं, कहता है कि उद्देश्य विशेषण आप लोग समझ गए, इसका सेम उल्टा होता है भैया, इसका सेम पलट देंगे ना तो क्या कहलाएगा मेरा, विधेय विशेषण। ये क्या बोलता है, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो आपका उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। लेकिन विधेय विशेषण क्या कहलाता है कि यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए, कौन, विशेष, यहाँ क्या बोलेंगे, यदि वाक्य में, बोले क्या दोनों उल्टा है इसका, यदि वाक्य में विशेष विशेष विशेषण से पहले आ जाए, विशेषण से पहले आ जाए, कौन, विशेष। यदि विशेष विशेषण से पहले आ जाए तो मेरा क्या कहलाता हुआ, यही विधेय विशेषण। नहीं समझे होंगे, आइए सर एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल तो आप समझिए जाइएगा, इतना तो उम्मीद है। क्या, जैसे आज मौसम सुहावना है, क्लियर। हम क्या बोले, दोनों उल्टा है, उद्देश्य का उल्टा के विधेय है। जैसे बोले कि इस सुहावना मेरा क्या है भैया, बता सब कोई, तो सुहावना क्या है मेरा, एक विशेषण है, हम पहले बता चुके हैं आपको, क्लियर। सुहावना एक विशेषण है, तो क्या सुहावना है भैया, मौसम। जैसे आप प्रश्न पूछेगा ना क्या, तो क्या का जो आंसर मिलेगा ना आपका, वही आपका संज्ञा या सर्वनाम विशेषण का विशेष कहलाता है। तो मौसम मेरा क्या हो गया, विशेष हो गया। हम अभी क्या लिखा है आपको भैया, थोड़ा देख लो यहाँ पर कि यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए, तो देखो भैया विशेष आया विशेषण से पहले, तो ये वाक्य कौन सा वाक्य हो गया आपका, विधेय विशेषण कहलाएगा, क्लियर। यहाँ पर एक्स लिखे हैं, कोई नहीं समझे कि ये क्या बना दिया है, क्लियर। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपको क्या, कि चांदी असली है, चांदी असली है। तो असली है, असली क्या है भैया, हम क्या बोले, प्रश्न पूछेगा क्या है, तो असली क्या है मेरा, तो असली जो मेरा क्या है भैया, चांदी है। तो क्या का जैसे आंसर आ गया भैया, वो क्या हो जाए आपका विशेष से आ जाएगा, क्लियर। और असली मेरा क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा, क्लियर है आपका। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत है बाबू, लिखो सुगा सिनी, जल्दी से कमेंट करो कि हाँ भैया दिक्कत नहीं है इसमें। अगला बताओ कि जैसे बोलते क्या, स्त्री बुद्धिमान बुद्धिहीन है, बुद्धिमान कैसे बोल देंगे रे बाबू, स्त्री को छोटा सा दिमाग होता है। आज स्त्री के कारण ही 1857 का युद्ध हो गया भैया, क्लियर। आज स्त्री यदि एकजुट रहता ना, 1857 का युद्ध नहीं होता, क्लियर। आप लोग पढ़ेंगे 1857 क्रांति, ठीक है। 1857 क्रांति जो आता है स्त्री के कारण ही हो गया था।
क्लियर है? क्योंकि भैया स्त्री को बताते हैं आपको, स्त्री को भात पच सकता है लेकिन किसी का बात नहीं पच सकता है। एक के बाद दूसरे को बता ही देगा, हे रे जानती हो आज वो ये बोल रहा था, फिर वो दूसरे को बता देगा, जानती हो आज ये बोल रहा था, लेकिन सबके पास बोलेगा, सबके पास एक ही बात वो बोलेगी, क्या ये बात किसी को बताना नहीं है, जानती हो ना, किसी को बताना नहीं है कि आज वहाँ ये हुआ था, आज फलना की लड़की भाग गई, किसी को बताना नहीं है। और इसी तरह से बोलते बोलते पूरा मोहल्ला जना देगा, लेकिन सबको एक ही बात बोलेगा, किसी को बताना नहीं है। उसी तरह से बोले क्या, इसीलिए हम कैसे उसको बुद्धिमान बोल देंगे? तो स्त्री क्या है हमारा, एक बुद्धिहीन है। अब तो गुस्सा लगेगा मच की, हाँ हमको बुद्धिहीन बोलता है मास्टरवा, रुको, स्त्री बुद्धिहीन है। तो बताओ भैया कौन बुद्धिहीन है? स्त्री ना। क्या बुद्धिहीन है भैया? स्त्री ना। तो स्त्री मेरा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा, और बुद्धिहीन क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। कोई दिक्कत है भैया? जैसे हम बोल दिए क्या, सुमन, ठीक है, हम बोल दिया गोलू अच्छा लड़का है, या लड़का गोलू लड़का अच्छा है, तो भैया लड़का पहले आ गया फिर अच्छा आ गया बाद में, तो क्या हो जाए आपका विशेष वाक्य कहलाएगा। क्लियर? विधेय विशेषण कहलाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है भैया तो पूछ सकता है, खड़े नहीं तो बैठकर भी। क्लियर है? तो एक नोट आपको बिठाते हैं क्या, तो आप यहाँ से एक बात तो समझ गए होंगे क्या, ये नोट कहीं पर लिखिएगा कि यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको छोटा सा। क्लियर? यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जगह आपका है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको क्या, यदि बाद में विशेषण हो, ये कहीं पर नोट करके लिख लीजिए, बाद में विशेषण आ जाएगा। क्या बोले? यदि बाद में विशेषण आ जाए तो, यदि बाद में विशेषण आ जाए तो वह विशेषण जो आपका, क्लियर है, यदि बाद में विशेषण आ जाए तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। गौर फरमाना हम क्या बोले, यदि बाद में विशेषण आ जाए, देखिए बाद में विशेषण आया है ना, यहाँ देखिए बाद में विशेषण आया है, बाद में विशेषण आया है तो वह क्या कहलाता है आपका, विधेय विशेषण कहलाएगा। क्लियर? तो वह विधेय विशेषण कहलाएगा। देखिए मेरे चेहरा आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आपको चेहरा से मतलब नहीं, आपको बोर्ड से मतलब है भैया। क्लियर? विधेय विशेषण कहलाएगा। मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है ना, तो आवाज़ को सुन लो भाई, फिर चेहरा भी दिख लेगा। विधेय विशेषण कहलाती है या कहलाता है भैया, कोई दिक्कत? स्टार पॉइंट लिख ले। और पूछेगा इसमें विधेय विशेषण कौन सा है, तो भैया बुद्धिहीन मेरा विधेय विशेषण है, असली इसमें विधेय विशेषण है आपका, सुहावना आपका विधेय विशेषण है। और एक स्टार पॉइंट लिखा ले कि यदि विशेषण, क्लियर, यदि विशेषण आपका विशेष के बाद आया, यदि विशेषण आपका विशेष से पहले आ जाए तो वह आपका उद्देश्य विशेषण कहलाता है। क्लियर? एक और स्टार पॉइंट लिख रहे हैं, इसका सेम उल्टा यहाँ लिखा है ना, और इसका लिख रहे हैं यदि विशेषण विशेष से पहले आ जाए, यदि विशेषण विशेष से पहले आ जाए, विशेष से पहले आ जाए तो वह क्या कहलाता है आपका, उद्देश्य विशेषण कहलाता है। तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। ये दोनों स्टार पॉइंट आपको याद रखना है भैया, ये VVI होगा स्टार पॉइंट है। क्लियर? इससे आप एग्जाम्पल में पहुंच लीजिए, समझ जाइएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, खड़े भैया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? क्लियर? तो चलते हैं आपको प्रयोग संरचना के आधार पर विशेषण के प्रकार पूछेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा और क्लास ले लेते हैं आपका, उसके बाद क्लास ऑफ कर निकल आपका, फिर नेक्स्ट क्लास आपका कल ऑफलाइन क्लास होगा आपका, तो बच्चे सब रहेगा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या अगला हम बताते हैं कि विशेषण के प्रकार। एक बता दें क्या, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। एक होता है क्या आपका जो एग्जाम में आता है बार बार, क्या प्रयोग व संरचना के आधार पर। क्या बोले भैया,
प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण जो मेरा होता है भैया, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण आपका जो होता है 4 प्रकार का होता है। क्लियर? कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। और यही आपका एग्जाम में भी पूछेगा, यहाँ लिख दीजिए, यही एग्जाम में भी आएगा, एग्जाम में आएगा। क्या आएगा कि प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या मानना है भैया? 4 प्रकार के होते हैं। तो हम बता दें कि कौन कौन सा होता है। एक होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, एक होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है आपका सर्वनामिक विशेषण और एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण। तो हम हेडिंग मारते हैं आपका संख्यावाचक विशेषण, और इसके बारे में हम कल इसके बारे में हम डिटेल से आपको बता देंगे। क्या? संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? संख्यावाचक विशेषण क्या है आपका? तो इसके लिए क्या करना है आपको, कल आपका वेट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास जब आपका ऑफलाइन शुरू होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। क्लियर? तो अब विशेषण का हम पूरा भेद एक करके तोड़ तोड़ के बताना चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा कुछ बोल दे तो इसको आप देख ले, ठीक है, कि ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, आप लोग के लिए बोल रहे हैं। क्लियर? कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। क्लियर? तो आप भी वादा कीजिए अपनों से कि हम कभी हौसला हारने वाले नहीं हैं भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।